तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 फिजिकल एजुकेशन सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए, जिसका चैप्टर का नाम है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ गेम, स्पोर्ट्स एंड योगिक प्रैक्टिस। और ढेर सारे गेम्स के नाम लिखे हुए थे, तो वैसे पढ़ेंगे सारी चीजें। बहुत ही मजेदार सी यूनिट है। वैसे अगर सिलेबस ओपन करके देखेंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि बाप रे बाप कितना सारा पढ़ना है, लेकिन एक्चुअल में छोटी सी यूनिट है। बहुत सारी बेसिक चीजें जिसको आप लोग को याद रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना और स्पेशली रिवाइज करना है। कई सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम यही आ रहा है कि उनको क्वेश्चंस बन नहीं रहे प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो लोग पढ़ ही नहीं रहे। तो उसके लिए ईमानदारी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें मेरे इस क्वेश्चन बैंक के साथ दोस्तों, जिसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं। जो क्लास में पढ़ा रहा हूं ये सारे नोट्स मैंने इसी से बनाया हूं। तो आपको करना क्या है, चैप्टर्स को देखना है और उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सबको ऐड कर दिया हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड करके दे दिया हूं। तो मेरी बुक के अंदर आप लोग को सारी चीजें मिल जाएगी जो आप लोग के एग्जामिनेशन में आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाने के लिए काफी है दोस्तों। और इसमें आप लोग को मिलते हैं प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स, आंसर टिप्स, टॉपर्स के हैक, मॉक टेस्ट, माइंड मैप्स, वो सारी चीजें जो आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन को धमाकेदार बना देगी। तो आज ही ऑर्डर करें, डिस्क्रिप्शन में Amazon की डिस्काउंट लिंक दे दिया है ना, बाद में नहीं बोलना कि समझ गए ना, तो जल्दी जाओ ऑर्डर करो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन पोर्शन से, जहां पे हम लोग थोड़ा बहुत गेम्स के बारे में बेसिक बातचीत कर लेते हैं। जो चीजें हम लोग को पढ़ना है ये सारी चीजें लाइक हम लोग को एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, स्विमिंग, टेबल टेनिस और रेसलिंग के बारे में जानना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इंडिया की स्पोर्ट्स की इकोनॉमी के बारे में। जो डेटा आप लोग को देने वाला हूं ये 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है दोस्तों। आज के टाइम में अगर आप ध्यान दो तो स्पोर्ट्स की जो इकोनॉमी है दोस्तों वो 19 बिलियन यूएस डॉलर की आपको देखने को मिलती है, जो कि डिफरेंट लीग, मीडिया और सारी चीजों से कवरेज होते हुए आपको देखने को मिलती है। साथ में जो स्पोर्ट्स टूरिज्म और इवेंट है उस टाइम पे इकोनॉमी होती है दोस्तों 3.3 बिलियन यूएस डॉलर की। तो मैं ये कह सकता हूं बहुत बड़ा मार्केट है भाई। अगर आप भी अपनी लाइफ में अगर बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन जाते हैं और स्पेशली ऐसे स्पोर्ट्स में जो सच में बहुत ज्यादा फेमस है, तो भाई करोड़पति आदमी हो। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के एलोकेशन की स्पोर्ट्स के लिए, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 3794 करोड़ रुपीस। ये मिलते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। एक्सपेक्टेड रीच ऐसी मानी जा रही है दोस्तों कि 2030 तक के 130 बिलियन डॉलर का धंधा बनते हुए देखने को मिलने वाला है, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के दम पे। इसके अलावा दोस्तों याद रखना 118 मिलियन इंडियंस एक्चुअल में स्पोर्ट्स का कंटेंट डिजिटली एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब और जैसे जैसे लोगों के पास मोबाइल फोन, टीवी, जियो का नेट वगैरह आएगा दोस्तों, तो और लोगों के पास तक के स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज पहुंच पाएगी देखने के लिए, तो और ज्यादा धंधा बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले जो गेम्स के बारे में, उसका नाम है एथलेटिक्स। अब देखो एक चीज समझो, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, याद रखना कुछ बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। वो हर चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर आप लोग को देखने को मिलने वाला है। हर चैप्टर के अंदर हम लोग को ट्रैक भी देखना है, ट्रैक हल्का फुल्का समझना है। हर एक चीज नहीं समझ पा रहे हो कोई बात नहीं, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है। एथलेटिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये एंशिएंट ग्रीस से आप लोग को निकलते हुए देखने को मिला है और एंशिएंट ओलंपिक से ही आप लोग को उसका पार्ट देखने को मिला। इसके अंदर दोस्तों आप लोग को रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग इवेंट, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, जहां पे स्पीड, एंडोरेंस और स्ट्रेंथ का यूज होते हुए देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं ट्रैक के स्पेक्स की दोस्तों, तो याद रखिएगा 400 मीटर का ओवल आपको ट्रैक देखने को मिलता है, 8 लेन्स ईच देखने को मिलती है और हर लेन आप लोग को 1.22 मीटर के विड्थ के साथ होती है। 2 कर्व्स देखने को मिलते हैं जिसका डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए 231.22 मीटर, और साथ में 2 स्ट्रेट्स आप लोग को देखने को मिलते हैं 168.78 मीटर। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको तो एटलीस्ट याद करना है। कौन कौन से जनरल रूल होते हैं दोस्तों, तो याद रखना अगर एक फॉल्स स्टार्ट होगा तो आप डायरेक्टली इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एथलीट को लेन में रहना जरूरी है स्प्रिंट के दौरान। कौन कौन से फंडामेंटल स्किल्स देखने को मिलते हैं इसमें आप लोग को, तो दोस्तों स्प्रिंट फॉर्म, जंपिंग, थ्रोइंग ग्रिप, ये सारी टेक्निक्स आप लोग को इसके अंदर देखना पड़ता है। तो इसके अगर मैं ट्रैक की बात करूं तो कुछ इस तरीके का ट्रैक आप लोग को देखने को मिलता है। इसके लिए एक स्टैगर फॉर्मूला होता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ जाता है, ये मालूम होना चाहिए W into 10⁻⁻, W ब्रैकेट में n-1 into pi। W यहाँ पे लेन की विड्थ दोस्तों जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए 1.22 मीटर होती है। इसके अलावा n क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ लेन्स है। 2 रिप्रेजेंट करता है फोर्स सर्कमफेरेंस रेशियो को। अगर मैं बात करता हूँ फील्ड इवेंट्स की दोस्तों, तो इसके अंदर लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, हैमर सर्कल्स, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं 2026 तक के, तो याद रखना दोस्तों 100 मीटर की स्प्रिंट में उसेन बोल्ट ने अपना सबसे बड़ा नाम अभी तक के बना के रख चुके हैं। यूरोपियन 100 किलोमीटर के रिकॉर्ड में जैना वैन लैंड का नाम बना हुआ है दोस्तों, और टॉप 60 मीटर वुमेन्स के अंदर पैट्रिजिया वैन डेर विकेन ने अपना नाम बनाया हुआ है। तो नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रैक अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। अगर ये सब चीजें याद नहीं है तो एटलीस्ट ये जो बेसिक डिटेल मैं आपको बताया हूं ये तो एटलीस्ट याद ही रखना।
अगली बात करते हैं दोस्तों बैडमिंटन की। बैडमिंटन एक्चुअल में इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था, पूना से 18 सेंचुरी में, लेकिन बाद में इंग्लैंड में ये बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो गया। बाद में इसको ओलंपिक के अंदर लेकर आ गया था दोस्तों 1992 के अंदर। ये एक रैकेट बेस्ड गेम है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, बट कोर्ट की स्पेसिफिकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। लेंथ दोनों साइड में आप लोग को 13.4 मीटर की देखने को मिलती है और डबल विड्थ आप लोग को यहाँ पे 6.1 मीटर की होती है दोस्तों। सिंगल विड्थ की अगर बात करूं तो 5.18 मीटर की होती है और नेट की हाइट काफी इंपॉर्टेंट है 1.55 मीटर की होती है। फंडामेंटल स्किल्स की बात करूं तो ग्रिप, फुटवर्क, स्मैश, ड्रॉप शॉट्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। जनरल रूल की बात करूं दोस्तों तो आप लोग को यहाँ पे बेस्ट ऑफ 3 गेम होता है जिसमें आप लोग को 21 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और साथ में आप लोग को रिले स्कोरिंग सिस्टम देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों फास्टेस्ट स्मैश का रिकॉर्ड आप लोग को देखने को मिलता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी के थ्रू। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, याद रखो, समझो मेरी बात। देखो जो भी स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो, कहां से ओरिजिनेट हुआ ये मालूम होना चाहिए, ओलंपिक में कब लेकर आ गया ये मालूम होना चाहिए, बेसिक जनरल रूल मालूम होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिकॉर्ड्स वगैरह तो वो पता होना चाहिए और ये एटलीस्ट बेसिक स्पेसिफिकेशन तो मालूम होनी चाहिए। अब 2 टाइप के कोर्ट होते हैं बैडमिंटन में, एक होता है सिंगल कोर्ट जिसमें सिंगल इंसान दोनों तरफ खेलता है और एक डबल कोर्ट होता है जिसमें 2 लोग एक्चुअल में खेलते हुए देखने को मिलते हैं। अगर आप इस ट्रैक को देख पा रहे होंगे दोस्तों तो ये आप लोग का पूरा डायमेंशन देखने को मिल रहा है, जहां पे आप लोग को ये सेंटर लाइन के तौर पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसे कहते हैं सिंगल राइट सर्विस एरिया, इसे कहते हैं सिंगल लेफ्ट सर्विस एरिया। ये है आप लोग के इनर साइड लाइन दोस्तों। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो विड्थ आप लोग की यहाँ पे इंक्रीज हो गई, यहाँ पे थोड़ी कम थी, वहां पे ज्यादा हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये आप लोगों के लिए डबल कोर्ट के तौर पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग को ये रहा दोस्तों शॉर्ट सर्विस लेन, आप लोग को बाकी सारी चीजें वैसी ही देखने को मिलेगी जैसे यहाँ पे थी। कुछ बेसिक डायमेंशन जो नीचे लिखा वो मालूम होना चाहिए। सिंगल कोर्ट के लिए दोस्तों 13.41 मीटर इंटू 10 5.18 मीटर के आसपास आप लोग को यहाँ कोर्टयार्ड देखने को मिलता है। टोटल सरफेस एरिया 69.42 मीटर स्क्वायर का आसपास आप लोग को देखने को मिलेगा। सर्विस लेन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो नेट से 3.9896 मीटर के आसपास आप लोग को देखने को मिलने वाली है। शॉर्ट सर्विस लेन आप लोग की यहाँ पे रहेगी नेट से 1.98 मीटर दूर। डबल कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो इसका जो एरिया ये आप लोग को बड़ा देखने को मिलेगा, 13.41 मीटर इंटू 6.10 मीटर का आप लोग को एरिया देखने को मिलेगा। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे 81.80 मीटर स्क्वायर है। सेफ्टी बाउंड्रीज की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो हर साइड आप लोग को रिक्वायर्ड है 0.6 मीटर की। अब आप कहोगे भैया क्या नेट के बारे में भी पूछा जा सकता है? जी हाँ, पूछा जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो नेट की लेंथ है वो आप लोग को देखने को मिल रही है 20 फीट की या फिर 6.1 मीटर की। हाइट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो 1.55 मीटर की आप लोग को हाइट देखने को मिल रही है और नेट जहां से शुरू होती है दोस्तों वो होती है 0.7 मीटर के ऊपर से। यहां तक कि मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों बास्केटबॉल की। तो बास्केटबॉल को इन्वेंट किया गया था 1891 के अंदर। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने इसको लेकर आए थे दोस्तों। इंडोर गेम का काफी पॉपुलर गेम है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर मैं कोर्ट की स्पेसिफिकेशन की बात करता हूं दोस्तों तो ये है 28 मीटर बाय 15 मीटर। हुप हाइट इसकी आपको देखने को मिलती है 3.05 मीटर के आसपास और एनबीए कोर्ट जो होता है दोस्तों वो होता है 94 फीट बाय 50 फीट। काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डेटा बताते हुए चल रहा हूं। रूल्स और स्किल्स की बात करता हूं दोस्तों तो 5 प्लेयर पर टीम देखने को मिलेंगे। ड्रिबल और पास आप लोग को होते हुए देखने को मिलता है। किसी भी टाइप से डबल ड्रिबल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। स्किल्स की बात करी जाए तो ड्रिबलिंग, शूटिंग, पासिंग, रिबाउंडिंग, फास्ट ब्रेक, ये सब चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। 2025-26 के एनबीए के अंदर आप लोगों ने निकोला जोविक का नाम देखे होंगे, बहुत पॉपुलराइज हो गए थे। इसके अलावा अगर मैं आप लोग को यहाँ पे बैडमिंटन के, इसके अलावा दोस्तों बास्केटबॉल के कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ इस तरीके का कोर्ट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। बीचों बीच एक सेंटर सर्कल होता है। अगर इसका आपको डायमीटर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये एक्चुअल में होता है नो चार्ज सेमी सर्कल दोस्तों। 2 पॉइंट फील्ड गोल एरिया आप लोग को देखने को मिल रहा है। ये एंड लाइन है आप लोग की। यहाँ पे स्कोरर टेबल बैठते हैं, यहाँ पे टीम ए और टीम बी बैठती है दोस्तों। और ये रहा आप लोग का जो जहां पे बास्केट में बॉल डालना रहता है। अब आप बोलोगे भाई इतनी सारी चीजें याद करनी है। देखो यार, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यहां थी, ये बता दिया मैंने आप लोग को, ये इतना तो पता ही होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड कोर्ट का साइज है वो आपको पता होना चाहिए 28 बाय 15 मीटर के आसपास, जहां पे आप लोग को रिस्ट्रिक्टेड एरिया देखने को मिलता है, सेंट्रल सर्कल देखने को मिलता है, 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया देखने को मिलता है, नो चार्ज सेमी सर्कल देखने को मिलता है, 2 पॉइंट फील्ड गोल एरिया के साथ साथ 3 पॉइंट लाइन, साइड लाइन, एंड लाइन, थ्रो इन साइड लाइन, ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। दोस्तों बात कर लेते हैं क्रिकेट की स्पेशली। तो क्रिकेट गेम स्टार्ट हुआ था दोस्तों इंग्लैंड के थ्रू 16th सेंचुरी में, और जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है दोस्तों वहां पे आप लोग को क्रिकेट खेलने को देखने को मिलता रहता है। ये अलग अलग टाइप से फॉर्मेट में होता है, टेस्ट, ओडीआई और T20 फॉर्मेट में। स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए, जो पिच होती है दोस्तों वो
12 मीटर के आसपास की होती है। विड्थ की अगर मैं बात करता हूं तो 3.05 मीटर की विड्थ होती है दोस्तों। फील्ड एरिया ओवल और बाउंड्री 60 टू 80 मीटर के रेडियस के आसपास में देखने को मिलती है। जनरल रूल की बात करूं, 11 प्लेयर आप लोग को खेलते हुए देखने को मिलते हैं, 4 एम्पायर होते हैं और 10 तरीके से आप लोग आउट हो सकते हो। टेस्ट मैच मैक्सिमम 5 दिन तक के खेला जा सकता है। साथ ही साथ फंडामेंटल स्किल्स की बात करूं, बैटिंग स्टांस, बॉलिंग एक्शन और फील्ड कैचिंग आप लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं वो है क्रिकेट के फील्ड के प्लेसमेंट के बारे में, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे डीप कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप पॉइंट हो गया दोस्तों, स्लिप्स हो गई, डीप फाइन लेग हो गया, मिड ऑफ हो गया, लॉन्ग ऑफ हो गया, ऐसे बहुत सारी यार, जितना देखोगे उतना कम है। विकेट कीपर से लेकर लेग गली, डीप पॉइंट, पॉइंट के एरिया, स्लिप पे लगना, बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, मिड ऑफ, ये ढेर सारे आप लोग को अलग अलग पोजीशंस देखने को मिलते हैं जहां पे प्लेयर एक्चुअल में खड़े हो सकते हैं। तो इन फील्ड पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप लोग को बॉलर, एम्पायर, स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर, सिली मिड ऑफ, सिली पॉइंट, गली, स्लिप, विकेट कीपर, लेग स्लिप, शॉर्ट लेग और फाइन लेग, लेग गली, लेग एम्पायर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस कवर के बाहर कौन खड़ा होता है तो दोस्तों याद रखना, डीप कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप पॉइंट, डीप बैकवर्ड पॉइंट, थर्ड मैन, फ्लाइंग स्लिप, डीप फाइन लेग, लॉन्ग लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री लाइन मिनिमम यहाँ पे 65 यार्ड्स की होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला जो स्पोर्ट्स है दोस्तों वो है फुटबॉल, जिसको हम लोग सॉकर के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था लगभग 19वीं सेंचुरी के आसपास, और आज के टाइम में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर गेम माना जाता है फुटबॉल। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करता हूं तो इसका फील्ड एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा 90 से लेकर 120 मीटर के लॉन्ग लेंथ के साथ और 45 टू 90 मीटर की विड्थ के साथ। इसके अलावा दोस्तों जो इंटरनेशनल पिच आप लोग को देखने को मिलती है वो होती है 105 मीटर इंटू 68 मीटर। रूल्स की अगर मैं बात करता हूं तो 11 प्लेयर खेलते हुए देखने को मिलते हैं। किसी भी तरीके का यहाँ पे गोलकीपर के अलावा कोई बॉल को पकड़ नहीं सकता है। ऑफसाइड रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। 2 टाइप्स ऑफ कार्ड्स देखने को मिलते हैं। स्किल्स आप लोग को यहाँ देखने को मिलते हैं, ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग, टैक्टिल, ये सारी चीजें। फुटबॉल के पिचिंग डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो ये रहा आप लोग का डायग्राम, जैसे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इसकी लेंथ अगर आप देखें तो 90 से लेकर 120 मीटर के आसपास देखने को मिल रही है। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इसके विड्थ के बारे में तो दोस्तों 45 से लेकर 90 मीटर के आसपास आप लोग को देखने को मिलती है। इसमें होता है कॉर्नर आर्क, गोल पोस्ट, सेंटर लाइन, सेंटर स्पॉट। पेनाल्टी के लिए जो स्पॉट होता है दोस्तों ये वाला रहता है, जो कि गोल से लगभग 11 मीटर दूर रहता है। ऐसी होती है हाफ लाइन और बहुत सारे डिफरेंट और भी चीजें। जैसे जो सेंटर स्पॉट है ना दोस्तों, लगभग इसकी रेडियस 9.1 मीटर के आसपास होती है। बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की, जो कि है जिम्नास्टिक, जो कि एक्चुअल में एंशिएंट ग्रीस एरिया में खेला जाता था मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए स्पेशली। बाद में यूरोप के अंदर ये इवॉल्व हुआ, नए रूल एंड रेगुलेशंस देखने को मिले और आज के टाइम पे स्ट्रेंथ और एजिलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन स्पोर्टिंग इवेंट है। अगर इंपॉर्टेंट स्पेक्स की बात करूं दोस्तों तो इसमें वॉल्ट आप लोग को देखने को मिलता है 1.35 मीटर की हाइट मेन के लिए, 1.25 मीटर की हाइट वुमेन के लिए। अनइवन बार जो यहाँ पे यूज होती है दोस्तों वो रहती है, एक होती है 2.5 मीटर की, दूसरी होती है 1.7 मीटर की। और फ्लोर एरिया होता है दोस्तों 12 बाय 12 मीटर का। रूल्स की अगर बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे रूटीन स्कोर्ड ऑन डिफिकल्टी एंड एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है। स्किल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे हैंडस्टैंड, कार्ट व्हीलर और फ्लिप देखने को मिलता है। किस तरीके से दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलता है। तो दीज आर दी अनइवन बार जो आप लोग को देखने को मिल रही है। लेंथ में आप लोग को बता चुका हूं, हाइट डिफरेंट हो सकती है मैन और वुमेन के लिए। और वॉल्ट टेबल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो जिसका हाइट आप लोग का 1.35 मीटर मेन के लिए, वुमेन के लिए 1.25 मीटर होता है। और यहाँ पे एक स्प्रिंग बोर्ड यूज होता है दोस्तों। तो अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों तो कुछ इस तरीके से एक स्प्रिंग बोर्ड होता है। यहाँ से दौड़ते हुए इस स्प्रिंग बोर्ड में ऐसे उल्टा घूम कर इस पे टच होते हुए वॉल्ट है दोस्तों, और आप लोग सीधे आ सकते हो। कुछ इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। हैंडबॉल की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनली यूरोप से निकला हुआ है दोस्तों, 19वीं सेंचुरी में बहुत फेमस हो गया था इंडोर आउटडोर गेम के लिए, और ओलंपिक में इसको 1972 में अडॉप्ट कर लिया गया था। कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 40 मीटर बाय 20 मीटर का कोर्ट एरिया होता है। गोल की अगर बात करता हूं तो 3 मीटर बाय 2 मीटर का आप लोग का गोल एरिया होता है। बॉल के सर्कमफेरेंस की बात करता हूं तो 58 से लेकर 60 सेंटीमीटर का सर्कमफेरेंस होता है मेन के लिए। जनरल रूल की अगर बात करता हूं तो 7 प्लेयर हर टीम में खेलते हैं। पास और ड्रिबल आप लोग को करना रहता है। यहाँ पे पैरों को यूज करना अलाउ नहीं है। यहाँ पे आप लोग को गोल एरिया, फ्री थ्रो लाइन और 7 मीटर की लाइन देखने को मिलती है। फंडामेंटल स्किल्स की बात करी जाए तो थ्रोइंग, कैचिंग, जंपिंग, शूट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये रहा इसका पूरा का पूरा ट्रैक, जैसे आप देख पा रहे होंगे।
40 मीटर बाय 20 मीटर का है। ये रहा आप लोग का गोल पोस्ट एरिया। ये जो आप लोग को एरिया देखने को मिल रहा है इसे कहते हैं गोलकीपर रिस्ट्रेनिंग लाइन। ये दोस्तों गोल एरिया लाइन और ये आप लोग की फ्री थ्रो लाइन और इसे कहते हैं दोस्तों आउटर गोल लाइन। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है टाइम कीपर। यहाँ पे टीम्स के बेंचेस आप लोग को देखने को मिलते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 7 मीटर के आसपास आप लोग को होती है और यहाँ पे जो डिस्टेंस इनके बीच में वो 4.5 मीटर की होती है और दोस्तों इसे कहा जाता है 7 मीटर लाइन। यहाँ पे अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो ये 6 मीटर है और इस रेडियस की बात करूं तो 9 मीटर देखने को मिलेगा। हॉकी की बात करते हैं दोस्तों जो कि एंशिएंट रूट से निकला हुआ है इजिप्ट और पर्शियन गेम से, जो आज के टाइम में मॉडर्न फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलता है। 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था दोस्तों। ओलंपिक में इसको 1908 के अंदर अडॉप्ट कर लिया गया था। आज के टाइम में ये स्टिक और बॉल से खेला जाता है टर्फ में। स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 91.4 मीटर बाय 55 मीटर की फील्ड एरिया होता है। गोल पोस्ट की बात करी जाए तो वो होता है 3.66 मीटर बाय 2.24 मीटर। स्टिक की जो मैक्सिमम लेंथ है दोस्तों वो होती है अराउंड 105 सेंटीमीटर की। रूल्स और स्किल्स की अगर मैं बात करता हूं तो 11 प्लेयर पर टीम आपको देखने को मिलते हैं। पैरों का यहाँ पे यूज नहीं होता है खेलते टाइम। पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड्स देखने को मिलते हैं। पेनाल्टी शूट आउट आप लोग को देखने को मिलता है। स्किल्स की बात करी जाए तो ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग आप लोग को देखने को मिलता है। ये रहा आप लोग का कोर्टयार्ड जैसे आप देख पा रहे होंगे। 300 फीट इस तरफ से आप लोग को देखने को मिल रहा है और 180.5 फीट आप लोग का ये रहा एरिया। ये रहे छोटे छोटे गोल पोस्ट। ये वाला रेडियस जो है ये आप लोग का 48 फीट का। इनके बीच की डिस्टेंस होती है 16.4 फीट की दोस्तों और जहां गोलकीपर खड़ा रहता है गोल पोस्ट से अराउंड 21 फीट आगे। अगली बात करते हैं दोस्तों जूडो की। तो जूडो एक ऐसे टाइप का गेम है दोस्तों जो जापान में फेमस हुआ था 1882 में, जो कि फेमस हुआ था दोस्तों जिजोरो कानो के थ्रू। एक मार्शल आर्ट फॉर्म है दोस्तों जहां पे हम लोग थ्रो और ग्रैम्पलिंग करते हैं और ये ओलंपिक गेम में 1964 में ऐड हुआ था और जुडोगी पहनकर खेलना पड़ता है। कुछ इस तरीके का रहता है भाई वो जुडोगी। ये एक यूनिफॉर्म है दोस्तों जो मैंडेटरी है पहनने के लिए। इसमें आप लोग को ब्रेक, फॉल, थ्रो, पिन जैसे फंडामेंटल स्किल्स देखने को मिलते हैं और स्ट्राइकिंग अलाउ नहीं है। ये रहा आप लोग को पूरा का पूरा ट्रैक जो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 140 से 116 मीटर के आसपास का इसका आप लोग को एरिया देखने को मिलता है। स्क्वायरिश शेप में आप लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ जज साहब बैठते हैं दोनों कॉर्नर पे, बीच में रेफरी होता है। मैच आप लोग को सारा का सारा ये येलो वाले एरिया के अंदर देखने को मिलता है। ये रेड एरिया को कहा जाता है डेंजर जोन जिसकी विड्थ 1 मीटर के आसपास देखने को मिलती है और ये ब्लू वाला सेफ्टी एरिया आप लोग को देखने को मिलता है जिसकी विड्थ 3 मीटर होती है। जैसे आप लोग देख रहे हो व्हाइट कॉम्पिटिटर यहाँ देखने को मिल रहा है और एक ब्लू कॉम्पिटिटर हो गया। यहाँ पे स्कोरर चलता रहता है, ये स्कोर बोर्ड है और ये टाइमिंग चलती रहती है। यहाँ पे कबड्डी की बात करते दोस्तों तो एंशिएंट इंडिया में ज्यादातर खेला जाता था। मानते हैं ऐसा कि 4000 साल पहले खेला गया है। आज के टाइम में ये भी आप लोग को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया एक प्रोफेशनल लीग के फॉर्म में। मेन के लिए कोर्ट होता है दोस्तों 13 बाय 10 मीटर का। वुमेन के लिए कोर्ट होता है दोस्तों 12 बाय 8 मीटर का और मैच का ड्यूरेशन होता है दोस्तों 40 मिनट का। रूल एंड रेगुलेशन क्या है? कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आप लोग को खेलते हुए चलना है। आप लोग को करना क्या है दोस्तों? कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाना है, लाइन को छूकर वापस आना है। स्किल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं रेडिंग, टो टच और चेन होल्ड। मतलब देखते होंगे कुछ इस तरीके का चेन होल्ड कर लिए जैसे कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये रहा आप लोग का ट्रैक जैसे आप देख पा रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं मिड लाइन दोस्तों। ये है बॉल्ट लाइन दोस्तों, इसको तो टच करके आना ही और अगर आप इससे ऊपर वाली लाइन पे टच करते आते हो तो उसे कहा जाता है बोनस लाइन, मतलब बोनस पॉइंट मिलेगा। और लास्ट वाली होती है दोस्तों एंड लाइन। बॉल लाइन और बोनस लाइन के बीच में आप लोग को 1 मीटर का डिस्टेंस देखने को मिलता है। बोनस लाइन और एंड लाइन के बीच में आप लोग को 1.75 मीटर का डिस्टेंस देखने को मिलता है दोस्तों। साइड में आप लोग को लॉबी एरिया होता है जो आप लोग को खुला छोड़ना पड़ता है और उसके आखिरी में होती है एंड लाइंस। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग खो खो की। खो खो किस तरीके से खेला जाता है दोस्तों याद रखना 2000 साल पुराना स्पोर्टिंग इवेंट है जो आज के टाइम में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में खेला जाता है। फील्ड की अगर बात करी जाए तो 27 बाय 16 मीटर की विड्थ के साथ इसका एक स्पेसिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलता है इस तरीके का ट्रैक का, जहां पे आप लोग को कोर्ट फीचर के तौर पे एंड लाइन, बोनस लाइन, बॉल लाइन, मिड लाइन, लॉबी एरिया ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। जनरल रूल की बात करी जाए तो 9 प्लेयर्स हर टीम में खेले जाते हैं। चेजर को यहाँ पे खो बोलना रहता है जिसके थ्रू दूसरा बंदा ट्रांसफर हो, मतलब खो बोले आप बैठ जाएंगे, दूसरा बंदा दौड़ने लग जाएगा। और एक और चीज याद रखना है, रनर डॉज टू अवॉइड बीइंग टैग्ड दोस्तों। स्किल्स की बात करी जाए तो पोल डाइव, जिगजैग रनिंग, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। 2 इनिंग्स होती है दोस्तों 9 मिनट्स की। ये रहा आप लोग का ट्रैक जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रॉपर वे में 27 बाय 16 मीटर का आपको ट्रैक देखने को मिलता है। मैन वुमेन दोनों के लिए, सीनियर जूनियर दोनों के लिए। पोस्ट लाइन की अगर बात करी जाए दोस्तों तो 24 मीटर के आप लोग को आसपास देखने को मिलती है। लॉबी की अगर बात करी जाए तो 1.5 मीटर की होती है। सिटिंग
बॉक्सेस आप लोग को यहाँ पे 35 बाय 30 सेंटीमीटर के देखने को मिलते हैं। फ्री जोन की बात करी जाए तो 1.5 मीटर का होता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को एंट्री जोन ए और बी देखने को मिलते हैं, और ये जगह जो दोस्तों यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, खो बोलकर आगे भागना शुरू कर देते हैं। तो ये रही दोस्तों सेंटर लाइन, यहाँ पे इसे कहते हैं फ्री जोन। ये रहा पोस्ट लाइन, और ये पूरे एरिया में साइड वाला एरिया कहलाता है लॉबी। अब बात करते हैं दोस्तों वॉलीबॉल की, जिसको इन्वेंट किया गया था विलियम जे मॉर्गन ने यूएसए में 1891 के अंदर, और ओलंपिक के अंदर इसको 1964 में अडॉप्ट कर लिया गया था। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करता हूं तो 18 मीटर बाय 9 मीटर के आसपास का आप लोग को एरिया देखने को मिलेगा। नेट की लेंथ की अगर बात करी जाए तो 2.43 मीटर की नेट लेंथ है मेन के लिए, 2.24 मीटर की लेंथ है दोस्तों वुमेन के लिए। गेम्स यहाँ पे 25 पॉइंट के लिए खेला जाता है। रूल की बात करी जाए तो 6 प्लेयर्स यहाँ खेले जाएंगे, मैक्सिमम 3 टच पर साइड होना चाहिए, और रिले स्कोरिंग सिस्टम होता है। स्किल्स की बात करें तो सर्विस, पास, सेट, स्पाइक देखने को मिलता है। ये रहा आप लोग को कोर्ट जो कि 18 बाय 9 मीटर का है। ये रहा एंड लाइन, ये रही अटैकिंग लाइन, ये रही सेंटर लाइन। इसे कहते हैं फ्रंट जोन, इसे कहते हैं बैक जोन। और जितने भी मार्क्स आप लोग को देखने को मिलते हैं 5 सेंटीमीटर की विड्थ के साथ होने चाहिए सभी के सभी। इसे कहते हैं दोस्तों सर्विस एरिया। अगली बात करते हैं दोस्तों स्विमिंग की। तो स्विमिंग सबसे ओल्डेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट के तौर पे माना जाता है। एंशिएंट टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं हम लोग, और ओलंपिक के अंदर 1896 के अंदर इन्वॉल्व किया गया। एक किस्म से ये रेसिंग है वाटर के अंदर, जो कि आप लोग वेरियस टाइप के स्ट्रोक्स के फॉर्म में आप लोग इसको कर पाते हो। पूल स्पेसिफिकेशन की अगर बात करूं तो लेंथ की बात करता हूं, यहाँ पे 50 मीटर की लेंथ है। विड्थ की बात करी जाए तो 25 मीटर की विड्थ है। डेप्थ की बात करूं तो 2 मीटर की मिनिमम विड्थ आप लोग को देखने को मिलती है, और लेन की विड्थ आप लोग को 2.5 मीटर की होती है। स्ट्रोक्स और स्किल्स की अगर मैं बात करता हूं तो फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, ये सारी चीजें आप लोग देखने को मिलती है। स्किल्स की बात करी जाए तो ब्रीथिंग, किकिंग, आर्म पुल आप लोग को देखने को मिलता है। ये रहा आप लोग का स्विमिंग पूल का डायग्राम, जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये लेन मार्क्ड है दोस्तों, ये ग्रीन कलर से देखने को मिल रही है, इसे लेन रोप कहते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको कहते हैं बैक स्ट्रोक टर्निंग इंडिकेटर। ये है दोस्तों एक फॉल्स स्टार्ट रोप, और ये रही डिफरेंट लेन जहां पे हर एक एथलीट को स्विमिंग करना है, और ये होता है दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, वो है आप लोग का टेबल टेनिस, जिसमें हम लोग कहते हैं इसको एक और नाम से पिंग पोंग। याद रखना इसको ओरिजिनली इंग्लैंड में लेकर आया गया था 1880s में दोस्तों। ओलंपिक में 1988 में आ गया था। टेबल का जो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 2.74 मीटर बाय 1.25 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी। हाइट होती है 76 सेंटीमीटर की दोस्तों, और साथ में नेट की जो आप लोग की हाइट है वो 15.25 सेंटीमीटर की देखने को मिलेगी। मतलब छोटी सी है ना, देखो इतनी सी है। बॉल का डायमेंशन दोस्तों 40 mm का होता है, पिद्दू सी बॉल होती है। बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 7 गेम खेलने रहते हैं, 11 पॉइंट आपको मिलते हैं। 4 हैंड ड्राइव, बैक हैंड पुश और सर्विस देखने को मिलती है। तो ये रहा दोस्तों आप लोग को कंप्लीट एक टेबल टेनिस का साइज, जो आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। रूम की विड्थ भी आप लोग को अराउंड 22.13 फीट बाय 11.6 फीट के आसपास आप लोग को देखने को मिलती है। रिकमेंडेड मिनिमम साइज आप लोग का। हाइट की बात करी जाए तो 76 सेंटीमीटर की है। विड्थ की अगर बात करी जाए दोस्तों तो आप लोग का 5 फीट की आप लोग को विड्थ होती है। लेंथ की बात करी जाए तो 9 फीट की आप लोग की लेंथ देखने को मिलेगी। तो ये सारी बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग को एटलीस्ट पता होना चाहिए, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों रेसलिंग की। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स के नाम पे भी जाना जाता है। मेसोपोटामिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीस में ये सब खेला जाता था। मॉडर्न गेम में ये 1896 में एड ऑन कर दिया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करता हूं तो 12 मीटर के डायमीटर का सर्कल आप लोग को देखने को मिलता है। वेट क्लास की बात करी जाए तो 54 केजी से लेकर 125 केजी तक के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी मैन फ्री स्टाइल के अंदर। ओलंपिक 2026 के अंदर यही देखने को मिला था। फंडामेंटल स्किल की बात करूं तो टेक डाउन के पिन आप लोग को देखने को मिलता है। जनरल रूल की बात करी जाए तो पिन ओपोनेंट शोल्डर टू मैट और एक्यूमुलेट द मोस्ट पॉइंट टू विन देखने को मिलता है। दोस्तों ये रहा आप लोग का चार्ट, जो आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये है दोस्तों सेंटर रेसिंग एरिया, इसे कहते हैं पैसिविटी जोन, और ये ब्लू वाला होता है दोस्तों प्रोटेक्टिव एरिया, इसे कहा जाता है दोस्तों कॉर्नर्स। और ये पूरा का पूरा 12 बाय 12 मीटर का आपको देखने को मिलता है। बीच वाला सर्कल जो आप लोग का डायमीटर है 1 मीटर का है, और बाहर वाले की बात करी जाए तो 7 मीटर की है, और इनकी यहां से बाहर तक की डिस्टेंस 1.5 मीटर की होती है। और ये जो आपको ऑरेंज वाला दिख रहा है 1 मीटर विड्थ होता है। अब अगर बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है दोस्तों योगा की प्रैक्टिसेस। एक्चुअल में डिफरेंट टाइप की योगिक आसन आप लोग को परफॉर्म करने रहते हैं, जिसके थ्रू आप लोग अपनी हेल्थ को भी बेटर रख सकते हैं, और आप लोग के लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। डिफरेंट टाइप के प्राणायाम देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू आप लोग ब्रीथिंग टेक्निक के थ्रू रेस्पिरेशन को ठीक कर सकते हो, और ढेर सारे मेडिटेटिव आसन के थ्रू आप लोग मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बेटर कर सकते हो। सारे आसन को आप लोग को खाली पेट परफॉर्म करना चाहिए, सबसे बेस्ट माना जाता है। और अगर मैं बेसिक्स की बात करूं दोस्तों तो आसन के अंदर ढेर सारे आसन देखने को मिलते हैं, चाहे वो आप लोग को नाड़ी शोधन प्राणायाम
हो, चाहे आप लोग को प्राणायाम हो, चाहे आप लोग का कपाल भाती है, भुजंगासन है, माउंटेन पोज है, ताड़ासन, ऐसे ढेर सारे आसन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट के लिए बेनिफिट देते हैं, रिलैक्स करते हैं बॉडी को और फाउंडेशन और फोकस्ड आप लोग को बनाते हैं। फंडामेंटल स्किल्स की अगर बात करूं दोस्तों तो बेसिक पोज, डीप ब्रीथिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। और फैक्चुअल डेटा की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो योगा एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर 35% तक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है अगर आप रेगुलर 8 वीक तक के योगा करते हो तो। 2019 के अंदर एक स्टडी हुई थी दोस्तों जिसमें यह बताया गया था कि योगा जो है दोस्तों वो एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के लॉस से बचाने का काम करता है और इंप्रूव करता है फ्लेक्सिबिलिटी स्पेशली ओल्डर एडल्ट लोगों के अंदर भी। तो ये है दोस्तों सारी की सारी जो मैंने आज चीजें पढ़ाया उसके रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट चीजें। एक बार लगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेम ऐसे ये भी एक और कंप्लीट पूरा फैक्ट है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट नहीं, इसके साथ आप लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए दोस्तों बुक ओपन करिए और ये जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा इन सबको प्रैक्टिस करिए और साथ में एंटायर चैप्टर का रिवीजन भी इसी के अंदर से करिए। सारी चीजें मैंने बुक के अंदर से ही आपको पढ़ाया हूं और सारी चीजें हो जाए तो उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स भी इसके अंदर मिल रहे हैं, उसको भी प्रैक्टिस करना है। और दोस्तों सीयूटी के एग्जामिनेशन का पेपर, इसको भी सारी चीजें होने के बाद प्रैक्टिस करना है। तो वन ऑफ द बेस्ट धमाकेदार मेरी बुक है दोस्तों जो आपकी बहुत हेल्प करेगी और सीयूटी के एग्जाम में आप लोगों को टॉप नॉच लेवल की प्रिपरेशन करा के देगी। याद रखो दोस्तों ये एग्जाम कोई इसे पास करने लायक का एग्जाम नहीं है, इसमें आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। गलत आंसर होगा नेगेटिव स्कोरिंग होगी, सही स्कोर होगा आपको आपकी सीट पक्की होगी। तो उसके लिए ईमानदारी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज से स्टार्ट करें। बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आज ही ऑर्डर करें और अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला वीडियो बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। जब तक के लिए गुड बाय।